10 मिनट्स मैं और आप दोनों मिलके इस चवलिस्तान की सैर करें। आधे नंगे फहाशा वाले कपड़े पहन के आया, ये बनी फिर रही है, हम इसको बर्दाश्त कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी आई लैशेज लगा के। वर्ड्स, हवा चल रही है, म्यूजिक चल रही है, लाइक लानती प्रोग्राम। हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ। और जो बात है राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं ड्रामा सीरियल डायन, एपिसोड 37 एंड 38। एयर होता है जियो टेलीविजन पे ट्वाइस अ वीक। ड्रामा जो है अब एक और रुख तैयार कर चुका है, वो रुख जो कि हम बहुत अरसे से एंटिसिपेट कर रहे थे, लेकिन इतनी चवलें ऐसा लगता है कि आप वॉक कर रहे हैं चवलिस्तान में। आपने वॉक करनी है वैसा चवलिस्तान में। नेक्स्ट 10 मिनट्स मैं और आप दोनों मिलके इस चवलिस्तान की सैर करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चवलें हो सकती हैं। अगर आपको चवल का मतलब नहीं पता तो कुछ देर में पता चल जाएगा जब मैं इस ड्रामे के बारे में बात करूँगी कि इस कदर अक्लमंदी वाले काम हो रहे हैं इस ड्रामे में कि आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। 2 एपिसोड्स हम डिस्कस कर रहे हैं और इस 2 एपिसोड में 3 सीन हैं। 3 सीन 37 में और 3 सीन 38 में। 40 मिनट में इन लोगों ने सिर्फ 3 सीन दिखाए हैं। 3 सीन आपने सोचेंगे 3 सीन यानी कि हर सीन जो है वो क्या 11-12 मिनट का है, क्या ज़्यादा का है, मे बी 15। जी हाँ, हर सीन जो इन्होंने दिखाया है वो मोर देन 10 मिनट्स है। ये एक सीन इन्होंने बनाया, उसके 2 डायलॉग बोले, फिर उसके बाद उन्होंने उसमें स्लो मो डाला, फिर उसमें इन्होंने माजी का फ्लैशबैक डाला, फिर जो अभी बात हुई थी 2 मिनट पहले उसका वापस रिमाइंडर डाला, और उसके बाद वॉकिंग अवे है या वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर है। ये सारा एक सीन है जो कि 11 से 12 मिनट में लगता है और ये एक सीन है ओनली। सो आप वो अगर आप मेरी तरह अक्लमंद हैं तो आप वो डायलॉग सुने कि क्या हुआ है। गो आराम से जाके खा के पी के जो भी काम करना है वापस आएँ, वो अभी बंदी वही खड़ी होगी, फिर आप वापस चले जाएं, कुछ और करें, फिर वापस आ जाएं। डायन का जो बदला था, जो कि चीखम पुखारम दिखाई थी उन्होंने उसके अंदर प्रोमोज में और यूं बदला कोई इतना लेजी बदला है, इतना लेजी। 8 एपिसोड हो गए, 8 एपिसोड, 8वें एपिसोड में जाके किसी की जान गई है। अब आप कहेंगे यार किस कदर जालिम औरत है, तुम मारने पे तुली हुई, तुम्हें मज़ा आएगा कि सब मरेंगे। हाँ, ड्रामे का नाम था डायन, इन्होंने इसको मारा, बदला लेने के लिए आई अपनी उसी मनहूस पुरानी शक्ल के साथ जिसको इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी से चेंज किया, जो कि चेंज टके बराबर नहीं हुई। आधे नंगे फहाशा वाले कपड़े पहन के आया, ये बनी फिर रही है, हम इसको बर्दाश्त कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी आई लैशेज लगा के। अब बदला ले लो, अब वो बदला ले लो जिसके लिए तुम यहाँ मरी हो, खपी हो। नहीं, ये बंदी कभी जवारशा के साथ फ्लर्ट, कभी ये फीडरे बना रही है दूध की, कभी ये बंदी उसके बहनोई के साथ फ्लर्टिंग, ये कभी किसी की बाहों में गिर रही है, कभी किसी हाथ कहीं फिसल रही है। बदला नहीं शुरू हो रहा। एक मर तड़ के खबीस किस्म का जो उसने बदला लिया है वो लिया है जकिया को, जो उसने शबाब के हाथों जेल भिजवाया है। दैट इज़ इट इन 38 एपिसोड ये बदला हुआ है। अब ये हुआ है कि भाई उन्होंने जवार साहब जो हैं उन्होंने अपने बहनोई के साथ इसको खड़े हुए देख लिया, वो जेलस हो गए। मैं बता रही हूँ, शबाब ने इसकी शादी करवा के ना इसके मुंह को खून लगा दिया। ये अच्छा खासा शरीफ आदमी था, और कराओ शादियाँ, कराई शादी। अब वो हर किसी के पीछे जुबान निकाले हुए कुत्ते की तरह फिर रहा है। अब पहले निहाल के पीछे ये पागल हो गया था, अब वो गायब हो गई सीन से, जो कि इसने सोचा ही नहीं कि गई कहाँ लड़की, बच्चा पैदा करके आई क्यों नहीं पलट के, इसने पूछा ही नहीं उसे। उसके बाद से जब से ये मिशा आई है, अब इसके पीछे जुबान निकाले फिर रहा है, लाइक दुम हिलाता हुआ। एनीवेज, तो उसने उसको अपने बहनोई को करते हुए देख लिया, उससे सवाल जवाब करने लग गया कि मेरे तुमने, फिर उस साहिबा ने अपना सारा रोना धोना झूठा कि भाई तुम्हारे घर में क्या क्या हो रहा है तुम्हें नहीं पता, तुम बहुत क्लोज जाके देखोगे तो तुम्हें राज खुलेंगे, लाइक वही कोडेड वर्ड्स और 1-2 जुमले, और उसके बाद फ्लैशबैक, रिवाइंड, फॉरवर्ड्स, हवा चल रही है, म्यूजिक चल रही है, लाइक लानती प्रोग्राम। एनीवेज, फिर उस साहब ने, अच्छा, ऑल ऑफ अ सडन बातें कहीं हो रही हैं, छेड़म छाड़ी की बातें हो रही हैं, परवर्ड की बातें हो रही हैं कि तुम्हारा बहनोई ले जो हम सबको छेड़ता है, नौकरानियों को। बीच में भाई बर्थडे कैसी थी, बर्थडे कहाँ से आ गई बीच में, बर्थडे कौन डिस्कस कर रहा है इतने सीरियस इशू पे। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, गिफ्ट लाए हैं, गिफ्ट दिया उन्होंने, फिर वो कमरे से निकली हैं। शबाब ने उनको ऑफ कोर्स देख लिया, बिकॉज शबाब तो वहीं खड़ी हुई थी। उनको तकलीफ़ हो गई कि उनके बेमियाँ जो है रात के इस पहर
उनको गिफ्ट दे रहे हैं और स्टडी में उसके साथ अकेले हैं। कराओ। बहुत तुम धक्के दे दे के उसको सुलवा रही थी ना निहाल के साथ, आपको ये करना होगा, मैंने आपको नहीं पता कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, आपको इसके साथ सोना होगा, ये हलाल बच्चा है। अब हलाल बच्चा आपको मिल गया, उस हलाल बच्चे को लो, अपने कमरे में जाओ, अपना मुंह बंद करो और चुप करके बैठ जाओ। अब उस बंदे को वो चली गई तो ये मिल गई। समझ में आई आपको बात? इसलिए कहते हैं पैसा लिया, आपको वारिस मिल गया, अब आप जायदाद को चाटो, बच्चे को चाटो और मियाँ को छोड़ दो। एनीवेज मीशा साहिबा और ओवर ड्रामेटिक ड्रामा क्वीन बाथरूम में आई हैं। उन्होंने वो जो है क्या होता है, क्या था वो, ब्रेसलेट हैं, एयर होस्टेस साहिबा ने वो ब्रेसलेट फ्लश कर दिया, डब्बी को भी आग लगा दी, क्योंकि म्यूज़िक चलानी थी, सीन चलाना था। अभी 2-3 मिनट बाकी थे, म्यूज़िक चली, बना के तमाशा, और वो डब्बा आग लग रही है और डब्बे को यूँ लेके खड़ी हुई है और यहाँ से पोज, यहाँ से स्टिल, ऊपर से नीचे से सारे तरीके से एंगल से दिखाया उस डब्बे को जलते हुए, लेकिन ब्रेसलेट के डब्बे को। हो गया काम, ये जल गया। अब मीशा साहब डब्बा जला के बाहर निकली हैं। अगला सीन, दूसरे बहनोई मिल गए। पहले बहनोई की शिकायत लगाई है इसने जवार से कि वो छेड़ता है, दूसरे बहनोई के साथ फ्लर्ट कर रही है और वो कह रहे OMG, कभी हमें भी रात में टाइम दो, और ये राजी हो गई। यानी कि चवल, एक बहनोई शायद इनको पसंद नहीं आई। ये वो वाले बहनोई जिसने इनके पेट में छेद किए थे बोतल से, ये वो वाले जिनसे ये फ्लर्ट कर रही है। पहले वाले ने तो इतना कुछ किया भी नहीं था। खैर व्हाटएवर, ये एपिसोड ख़त्म हो गई। कितने सीन हुए? 3 सीन थे। जवार का जेलस होने वाला सीन, नंबर 2 गिफ्ट देने वाला सीन, एक्चुअली 2.5 सीन है। ये एपिसोड 37 फिनिश्ड, 38 शुरू हो गई। फिर उन्होंने बुला लिया जवार शाह ने, अब उसको लग गया चस्का। वो बुलाता है स्टडी में, चाय का कप लेके आओ मेरे लिए चाय का कप लेके आओ। अभी पूरे घर के नौकर मर गए, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम घर की नौकरानी नहीं हो। अब हुई है कि अब वो चाय के कप बुला के उनको स्टडी में बुला रहे हैं कि आइए हम चाय पीते हैं, और वो भी लेट नाइट थी। वो अपने कमरे में नहीं जा रहे शबाब के पास, वो वहीं बैठे में चाय के कप मंगा लिए, गिफ्ट दे दिया। अब उनको बुला लिया, अब कह रहे हैं आके मैंने उसको समझा दिया है, अब वो तुमसे माफ़ी मांगेगा, ठीक है। ये बताने के लिए मिडल ऑफ द नाइट में उसने बुलाया उसको कि तुम क्यों बुला रहे हो उसे, हैं रात के इस पहर, तुम्हें बुलाने की क्या ज़रूरत है उसको। फिर उन्होंने जो उनको कमरे में बुलाया वो इसलिए बुलाया कि अब मैं अपने बहनोई से तुम्हें माफ़ी मंगवाऊंगा। बहनोई को बुलवाया, उस बेचारे को जलील ख्वार किया। बेचारा तो खैर कोई भी नहीं है, बेचारा तो जवार भी नहीं है, लेकिन एनीवेज उससे माफ़ी मंगवाई। अब इस बंदी को फिर भी चैन नहीं आया, कहती है आपने माफ़ी तो मंगवा दी है, लेकिन इससे मेरी मुश्किलात में कमी नहीं आएगी, इजाफा होगा। काली फ़्रॉक पहनी हुई है, लेकिन शेयर शेफून की, जिसमें से आधा जिस्म छलक छलक के नज़र आ रहा है, आधी टांगें नंगी हैं, फुल आई लैशेज़ लगी हुई हैं। किसी तरीके से ये मजलूम नहीं लग रही बंदी हैं, लेकिन जैसे ही बात लेबर यूनियन की लीडर बन गई है। सिर्फ मेरे साथ नहीं होता ये, यहाँ पे इस घर में जितनी नौकरानियाँ हैं उनके घर वालों ने आपके भरोसे आपके हमें यहाँ भेजा है ताकि हमारी इज़्ज़तें महफूज रहें। उनको पता है कि यहाँ जवार शाह का घर है और यहाँ पे हमारी इज़्ज़तें महफूज हैं। मैं कहती हूँ कि तुक कुछ नहीं है, कुछ तुक नहीं बन रही। एनीवेज अब आया मज़े का सीन, अब आया है जो सीन का हमें इंतज़ार था। मुझे बहुत पसंद आया वो सीन, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन उसमें कुछ हलचल मची है, कुछ खून में गरमाई आई है और लेस चवल थी। ज़किया के मरने की खबर आई है, दरवाज़ा ज़किया मर गई। अच्छा ज़किया मरी है, जवार शौक में है, बहन रो रही है, शबाब के चेहरे पे लेकर लेकिन उसको अपनी पड़ गई, अपनी फिक्र पड़ गई उसको कि जो मुझे पहले मैं माफ़ी मांग रही थी और जो मुझे मेरे चांसेस थे जवार के साथ पैचअप करने के वो भी ख़त्म हो गए, क्योंकि ये पहले कह चुकी थी मैं उसे माफ़ कर दूँगी, मैं नहीं, और वो बहन मर गई है उसकी। और जवार शाह को दिखाया, वो जेल से जाएगा, सामने गए और अपनी बहन के कपड़ा हटाया, पता चला कि उसने उस पर कोई वो आया होगा या कुछ भी उसको बदरू नज़र आई होगी निहाल की, या वट एवर वट इज़ शी स्लिप, उसने खुदकुशी कर ली है। तो एनीवेज दैट इज़ इट। मैं आपको बता रही हूँ ना, 2 एपिसोड्स मैंने डिस्कस किए हैं, 40-80 मिनट्स और 5.5 सीन्स थे। चवलिस्तान
मज़ा बड़ा है, चस आई है, वैसे चस आई है, हाईएस्ट रेटिंग्स हैं इस ड्रामे की। लोग मेरी तरह चस लेने के लिए इस ड्रामे को देख रहे हैं। आधी टंगी नंगी टांगें, सब ये है। प्लीज़ इन्जॉय रायन।